नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरजीसीए ज्ञान के ऊपर। हम लोग काफ़ी टाइम से एक चैप्टर एनपीओ जो चैप्टर है उसको कर रहे थे, जिसमें हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपकी प्रैक्टिस करवा दी जाए। जैसे कि बैलेंस शीट बनाने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट रहती है। इसीलिए मैंने सोचा कि बैलेंस शीट का एक क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, जिसमें हमको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया जाता है। साथ ही साथ में हमसे पूछा जाता है कि बैलेंस शीट अब आप इसकी बनाकर दीजिए, साथ ही में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनवाने का रीज़न ये होता है, वहाँ से आपका अगर सरप्लस या डेफिसिट एकदम सही नहीं निकला तो आपका बैलेंस शीट गड़बड़ा जाता है। तो वो क्वेश्चन इंटरडिपेंडेंट क्वेश्चंस है जो एग्जामिनर आपसे पूछते हैं एग्जाम के अंदर। अगर बैलेंस शीट बनाने का सम आपको मिल जाता है एग्जाम के अंदर तो आपको काफ़ी सारा टाइम देना होगा। वहीं पर अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसकी वेटेज बहुत ज़्यादा दी जाएगी एग्जामिनर के द्वारा। अगर क्वेश्चन की वेटेज इतनी ज़्यादा नहीं है तो वो, यानी कि अगर क्वेश्चन कम मार्क्स का है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं कहा जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने तक की बात ख़त्म हो जाएगी यहाँ पर। तो हमने एक जो क्वेश्चन पहले किया था उसके अंदर हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया था, बैलेंस शीट भी ड्राफ्ट की थी, उसके साथ ही साथ पिछले साल की बैलेंस शीट भी बनानी पड़ी थी। जहाँ से हमको पता लग गया था कि ओपनिंग कैपिटल फंड मिसिंग था, जो कि हमको पिछले साल की बैलेंस शीट बनानी पड़ी थी। वहाँ से हमको बैलेंस फिगर निकालना पड़ा था। तो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन सेम रहेगा, बस पिछला जो क्वेश्चन था वो था सरप्लस वाला क्वेश्चन था। इस बार अगर डेफिसिट आ जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर तब क्या सिनारियो रहेगा, और क्या कैपिटल फंड भी नेगेटिव बैलेंस आ सकता है, डेफिसिट बैलेंस आ सकता है। तो उससे रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन है, इसीलिए सिमिलर होते हुए भी थोड़ा सा अलग होगा ये वाला क्वेश्चन। शुरू करते हैं एंड इसके बाद में एक क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। उस क्वेश्चन के अंदर सिंपल सा फंडा रहेगा कि मिसिंग फिगर्स आपको दिए होंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के दिया जाएगा, बैलेंस शीट भी बनी होगी, लेकिन उसमें कुछ फिगर्स मिसिंग होंगे जो कि आपको फाइंड आउट करने होंगे अपने कैलकुलेशंस से। तो वो एक एकदम ही डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन एक वो रह जाता है एनपीओ के अंदर। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं बचा है जो कि आप नहीं कर पाएंगे इन क्लासेस को देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। उसके बाद में जो मिसिंग फिगर्स वाला क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, एक क्लास में एक क्वेश्चन। तो मेरे साथ साथ अभी पढ़ना शुरू करते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ शंकर स्पोर्ट्स क्लब इज गिवन बिलो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। सबसे पहले हमको बैलेंस बीडी कैश का बैलेंस दिया गया है, 2600 रुपये का कैश का बैलेंस दिया गया है। स्टार्टिंग में जो शंकर स्पोर्ट्स क्लब एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीओ है, ट्रस्ट है, इसका इनके पास में जब साल की शुरुआत हो रही थी 1 अप्रैल 2021 को इनके पास में कैश का बैलेंस था। इनके हाथ में जो कैश था वो था 2600 रुपये का। और जब साल खत्म हुआ 31 मार्च 2022 को, जब साल एंड हुआ तब इनके पास में कैश का बैलेंस था 4000 रुपये का। ठीक है जी। तो कैश का तो बैलेंस कहाँ यूज होने वाला है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो कैश का बैलेंस यूज होगा नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको बैलेंस शीट बनाने के पर्पज से यूज किया जाएगा। अगर आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ती है क्वेश्चन के अंदर, तो अगर दो बैलेंस शीट बनानी पड़ती हैं, पिछले साल की भी बनानी पड़ती है, तो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस आप ये वाला ले लेंगे, और जो करंट ईयर की बनानी पड़ेगी उसमें क्लोजिंग बैलेंस हम 4000 रुपये ले लेंगे, क्योंकि पिछले साल का जो क्लोजिंग रहा होगा वही इस साल का ओपनिंग है। तो आपको अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़े या फिर पिछले साल की जो बैलेंस शीट है वो बनानी पड़े, तो वहाँ पर आपको इस वाले बैलेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। 2600 रुपये क्लोजिंग कैश था पिछले साल का। चलिए, एंट्रेंस फीस 3200 रुपये। एंट्रेंस फीस मतलब एनपीओ की इनकम है, रिसीट साइड दी गई है, तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि एंट्रेंस फीस किस लिए आ रही होगी। इन्होंने किसी इवेंट के अंदर कुछ एंट्रेंस फीस रखी होगी, जहां पर लोगों ने जब एंट्री की तो उन एनपीओ को वो कमाई हुई है। तो जितनी भी एंट्रेंस फीस की इनकम थी
उसमें से जितनी मिल गई 3200 रुपये यहाँ पर रिसीव की गई है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, अब यहाँ पर अगर सिर्फ डोनेशन लिखा होता तो हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख लेते, लेकिन ये तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग है, यानी कि स्पेसिफिक डोनेशन है। स्पेसिफिक डोनेशन का क्या किया जाता है दोस्तों? स्पेसिफिक डोनेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम की साइड में नहीं जाती है, ये जाती है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। जब आप बैलेंस शीट बनाते हो, जब आप बैलेंस शीट बनाते हो उसके अंदर जो लायबिलिटी साइड होती है, उस लायबिलिटी साइड में सबसे पहले कैपिटल फंड आता है, उस कैपिटल फंड के बाद में आपको ऐड कर देना होता है कैपिटल फंड के अंदर सरप्लस अगर आया है तब, और अगर डेफिसिट आया है तो वो लेस कर देंगे। अगर कैपिटल फंड पहले से ही नेगेटिव है तो वो एसेट साइड में आ जाता है, लायबिलिटी साइड में नहीं रहता है, क्योंकि हम बैलेंस शीट में कोई भी फिगर नेगेटिव नहीं शो कर सकते, इसीलिए जो नेगेटिव फिगर हो जाएगा वो इस साइड में आ जाएगा, और अगर एसेट साइड में अगर कोई नेगेटिव फिगर होता है तो वो लायबिलिटी साइड में चला जाता है। ऑल्दो ऐसा होता नहीं है। तो कैपिटल फंड के केस में ये चीज़ हो सकती है कि कैपिटल फंड नेगेटिव चली जाए, उसके पीछे क्या रीज़न रहता है वो मैं क्वेश्चन के एंड में डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ में। ठीक है, सबसे पहले कैपिटल फंड, उसके बाद में सरप्लस हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, उसके बाद में लाइफ मेंबरशिप फीस भी ऐड कर देते हैं कैपिटल फंड के अंदर। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है? ये कैपिटल रिसीट की तरह ट्रीट की जाती है और इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड के अंदर लिखा जाता है, और लायबिलिटी साइड के अंदर लिखने के बाद इसको कैपिटल फंड के अंदर ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसको कभी भी गलती से भी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर ना लिखें, ये सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगी लायबिलिटी साइड में, और उसके बाद में ऐड हो जाएगी साल के एंड में कैपिटल फंड के अंदर। कैपिटल फंड जब आप कैलकुलेशन एक नोट बना के दिखा देना कि कैपिटल फंड के अंदर क्या क्या अमाउंट ऐड की गई है। जो अमाउंट ऐड की गई है, सबसे पहले तो कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस होगा, उसके बाद में जो सरप्लस अमाउंट आई है वो ऐड की जाएगी, एंड उसके बाद में और कोई भी एडजस्टमेंट जैसे कि लाइफ मेंबरशिप फीस भी कैपिटल फंड के अंदर ही ऐड की जाती है, उसको भी हम कैपिटल फंड के अंदर ऐड करेंगे, एक नोट बनाकर दिखा देंगे। उसके लिए बस इतना सा काम हमें करना है। चलिए, तो ये थी बात समझाने की। अब आगे चलते हैं। डोनेशन फॉर बिल्डिंग में बताने वाला था, तो लाइफ मेंबरशिप फी आ गई, उसके बाद में एक अलग से हेडिंग बनेगी डोनेशन फॉर बिल्डिंग की लायबिलिटी साइड में। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ठीक है दोस्तों, ये था डोनेशन फॉर बिल्डिंग का ट्रीटमेंट। गलती से भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में मत लिख देना प्लीज। चलिए, लॉकर्स रेंट इनकम हो जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चली जाएगी। लाइफ मेंबरशिप फीस अभी अभी मैंने बताया कि क्रेडिट लायबिलिटी साइड में लिखी जाएगी, उसके बाद में कैपिटल फंड के अंदर ऐड कर देंगे। एक वर्किंग नोट जरूर बना देंगे जिसके अंदर हम कैपिटल फंड की कैलकुलेशन करेंगे। कैपिटल फंड के अंदर जो जो आइटम ऐड हो रही होगी, जो लेस हो रही होगी, वो हम अकॉर्डिंगली उस नोट के अंदर दिखा देंगे। प्रॉफिट फॉर परफॉर्म एंटरटेनमेंट, तो इन्होंने कुछ इंटरटेन किया पब्लिक को, वहां से इनका प्रॉफिट हुआ, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट है तो इनकम है, इनकम है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख दी जाएगी। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन की इतनी अमाउंट मिली है 40,000, इसके अगेंस्ट में अब कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट रह गई है करंट ईयर की, वो ऐड कर देंगे। और पिछले साल की अगर आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, जाहिर सी बात है वो इस अमाउंट के अंदर हमको ऐड होकर मिली होगी, तो वो हम लेस कर देंगे, क्योंकि वो पिछले साल की अमाउंट है। हम सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के अमाउंट को ऐड करेंगे। करंट ईयर के अमाउंट को ऐड करेंगे तो वो हम नोट्स में देख लेंगे कि नोट्स में हमको करंट ईयर की कितनी अमाउंट दी गई है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2021 पिछले साल का क्लोजिंग 1200 रुपये, पिछले साल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग की अमाउंट
₹1200 रह गई थी, जो कि हमने अभी तक आ, मिली नहीं थी पिछले साल। तो पिछले साल की इनकम में इसको ऐड कर लिया गया होगा। तो करंट ईयर में ये रिसीव हुई है तो इसको लेस कर दो, और जो ₹2300 अभी इस साल की आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, जो मिली नहीं है हमको लेकिन है इसी साल की, तो वो हम ऐड कर देंगे। कौन सी अमाउंट में ऐड कर देंगे? उस अमाउंट में ऐड कर देंगे जो कि हमको कैश में मिली है। तो कैश में वो अमाउंट मिली है जिसमें पिछले साल की अमाउंट भी ऐड है, तो पिछले साल की अमाउंट हम इसमें से लेस कर देंगे। और इसमें वो अमाउंट ऐड नहीं है जो कि करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि वो तो आउटस्टैंडिंग तो तभी होगी जब वो मिली नहीं होगी। मिली नहीं है इसीलिए आउटस्टैंडिंग है, तो इसलिए उसको वापसी से हम लोग ऐड कर देंगे। तो हमारे पास सब्सक्रिप्शन की टोटल इनकम आ जाएगी कि हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना ऐड करना है वो हमको पता लग जाएगा। तो चलिए ये समझ में आ गया। खर्चा, खर्चा, बिलियार्ड टेबल, टेबल एसेट, तो एसेट साइड में चली जाएगी, ये एसेट। इंटरेस्ट खर्चा, पोस्टेज खर्चा। अब इनके अगेंस्ट में भी कुछ एडजस्टमेंट दी गई होंगी, उन्हीं से हम बाद में फाइनल करेंगे। खर्चा, खर्चा सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। तो चलिए फिर अब शुरू करते हैं। हमको ओपनिंग स्टॉक पोस्टेज एंड स्टैंप में भी दिया गया है, तो यहाँ पर पोस्टेज एंड स्टैंप में वर्किंग नोट जरूर बनाना है, ठीक है। उसके बाद में रेंट के बारे में कुछ कहा गया है, रेंट के बारे में भी कुछ कहा गया है, उसके सामने भी वर्किंग नोट बनाना की याद डाल लेना कि वर्किंग नोट बनाना है, वर्किंग नोट बनाना है, वर्किंग नोट बनाना है, यहाँ पर वर्किंग नोट बनाना है। ये अपने क्वेश्चन में पहले से लिख के रख लेना जिससे कि आपको बाद में भूल ना पड़े। फर्नीचर के लिए कुछ कहा गया है, तो फर्नीचर का भी आप याद से यहाँ पर वर्किंग नोट बना लें, ठीक है। जिस जिसके अगेंस्ट में वर्किंग नोट बनाना है वो अमाउंट हम लिख लेंगे। एंड लोन भी हमको दिया गया है, ये याद रखने वाली बात है, इसके लिए भी हम वर्किंग नोट लिख लेते हैं इंटरेस्ट के साथ में। तो इंटरेस्ट के साथ में वर्किंग नोट हमने लिख लिया। अब सिंपल सी बात है, अब शुरू करते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना। साथ ही साथ जो वर्किंग नोट्स बनाने होंगे वो भी हम अभी शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लाइन वाइज आइटम्स ऐड करना शुरू करते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से। साथ ही साथ उन आइटम्स के अगेंस्ट में जो भी वर्किंग नोट्स दिए गए हैं उनकी प्रॉपर एडजस्टमेंट करते हुए हम चलेंगे। उनकी प्रॉपर एडजस्टमेंट होने के बाद जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉपर हमको सरप्लस या डेफिसिट की अमाउंट पता लग जाएगी, वो अमाउंट फिर हम बैलेंस शीट के अंदर लेके जाएंगे। तो चलिए सबसे पहला टास्क हमारा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना। सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, बहुत सुंदर तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। ऐसा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है कि उससे देखते ही समझ में आ जाए कि बच्चे ने क्या कैलकुलेशन की है। तो ऐसी कैलकुलेशन करना, ऐसी कैलकुलेशन करना कि देखते ही समझ में आ जाए कि क्या कैलकुलेशन की है। चलिए शुरू करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहले इनकम साइड पे फोकस करते हैं। तो इनकम साइड पे वही आइटम्स होंगी जो रिसीट साइड पे लिखी होंगी। तो रिसीट साइड पे जो जो आइटम्स हैं उनके साथ में अगर कोई एडजस्टमेंट भी है तो एडजस्टमेंट के साथ साथ हम काम करते हुए चलेंगे। एंट्रेंस फीस पे कोई वर्किंग नोट नहीं है, पूरी की पूरी इनकम है, लिख दीजिए इनकम। यहाँ पर पहले तो इनकम लिखिए, बाय एंट्रेंस फीस। कोई वर्किंग नोट नहीं, टोटल जो भी अमाउंट है बस वही अमाउंट आपको यहाँ पर एंट्रेंस फीस के लिए 3200 का आपका अमाउंट है। तो चलिए बाय एंट्रेंस फीस 3200। उसके बाद में डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक बैलेंस शीट का आइटम है, तो इसको बैलेंस शीट में लिखना है। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि साथ के साथ एक बैलेंस शीट भी ड्राफ्ट कर ली जाए। और
साथ ही साथ एक बैलेंस शीट भी ड्राफ्ट कर ली जाए, जिसके जो भी आइटम आता जाए उनको हम साथ के साथ लिखते जाएं। आपको भी ऐसे ही सॉल्व करने की आदत डालनी चाहिए, जिससे कि आपकी ये गड़बड़ ना हो क्वेश्चन के अंदर कि वो वाली आइटम मिसिंग हो गई, कोई आइटम रह गई, वो आइटम रहने ना दें। इसके लिए आप इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट साथ साथ ड्राफ्ट करना शुरू करें। जैसे ही आप साथ के साथ ड्राफ्ट करेंगे तो आपकी कोई भी आइटम रहेगी नहीं, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है उसको उसमें लिख देंगे, जो बैलेंस शीट से रिलेटेड है उसको बैलेंस शीट में लिख देंगे, तो फिर कोई आइटम रहेगी नहीं। तो चलिए फिर, डोनेशन फॉर बिल्डिंग 23,000 रुपये की लाइबिलिटी साइड में। डोनेशन फॉर बिल्डिंग 23,000। चलिए, लोकर्स रेंट के लिए भी कोई वर्किंग नोट एडजस्टमेंट नहीं दी गई है, सिर्फ और सिर्फ इनकम साइड में लेके जाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके जाना है। लोकर्स रेंट 1,200 रुपये, ठीक है। चलिए, लोकर्स रेंट के बाद में आपको लाइफ मेंबरशिप फीस दी गई है। लाइफ मेंबरशिप फीस कोई इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं होता है, ये कोई रेवेन्यू नेचर की रिसीट नहीं है, ये कैपिटल नेचर की रिसीट मानी जाती है। इसको हम डायरेक्टली बैलेंस शीट के अंदर लेकर जाएंगे। बैलेंस शीट के अंदर आप इसको लिख सकते हैं, डोनेशन के ऊपर लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फीस यहाँ पर आपकी 7,000 रुपये। चलिए, उसके बाद में प्रॉफिट फ्रॉम इंटरटेनमेंट 3,000 रुपीज़, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट है। प्रॉफिट फ्रॉम इंटरटेनमेंट 3,000। तो ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट हो गया, प्रॉफिट फ्रॉम इंटरटेनमेंट 3,000 रुपये। उसके बाद में सब्सक्रिप्शन की अब आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन इनकम कैलकुलेट करने के लिए। तो चलिए यहाँ से ही शुरू करते हैं। सब्सक्रिप्शन की अब जो इनकम है वो कैलकुलेट करना है हमें। अमाउंट कितनी मिली है वो लिख लो सबसे पहले। अमाउंट रिसीव्ड इज 40,000। उसके बाद में एडजस्टमेंट्स देखिए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2021, पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था वो रिसीव हुआ होगा, इस 40,000 के अंदर इंक्लूड होगा, उसको लेस कर देते हैं क्योंकि वो पिछले साल का है। और ये वाला अमाउंट 2,300 रुपये इस साल में आउटस्टैंडिंग रह गया, ये करंट ईयर का है, ये मिला नहीं है, इसको ऐड कर देते हैं। इतनी सी एडजस्टमेंट है बस। आउटस्टैंडिंग 2021 1,200 ऐड करना है आउटस्टैंडिंग 2022 2,300, टोटल 41,100 आपकी
सब्सक्रिप्शन की इनकम आ गई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको नोट कर लो। इकतालीस एक सौ कहाँ से आई? वर्किंग नोट 1 से हमने कैलकुलेशन किया है। चलिए, उसके बाद में अब आ जाते हैं पूरी की पूरी, यहाँ तक हमने टिक कर दी। अब खर्चे की बारी आ गई है, तो खर्चे के अगेंस्ट में शुरू करते हैं। सबसे पहले रेंट का खर्चा दिया गया है, 18,000 की पेमेंट की गई थी। तो 18,000 की पेमेंट में यहाँ पर एक वर्किंग नोट भी मैंने लिखा है, यानी कि इसके अगेंस्ट में कोई एडजस्टमेंट दी गई है, उस एडजस्टमेंट को सबसे पहले पढ़ लो। तो रेंट, थर्ड नंबर की एडजस्टमेंट जो है, रेंट रुपीज़ 1500 रिलेटेड टू द ईयर एंडेड 31 मार्च। पिछले साल का जो रेंट था वो था 1500, एंड 1500 इज स्टिल पेंड अनपेड। पिछले साल का जो 1500 रुपये का रेंट था 31 मार्च 2021 को, वो अनपेड था। और करंट ईयर के एंड पे भी 1500 रुपये स्टिल अनपेड, मतलब अभी भी अनपेड है। यानी कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, पिछले साल भी इतना अनपेड था, इस साल भी इतना अनपेड है, तो ये वाला तो हम लेस कर देंगे एंड करंट ईयर वाला जो अनपेड अमाउंट है वो ऐड कर देंगे, जिससे कि हमको करंट ईयर का एक्सपेंस मिल जाएगा। अब अमाउंट यहाँ पर सेम है, तो अमाउंट आपकी सेम टू सेम आ जाएगी। इसके लिए आपको बस एक नोट डाल देना है, रेंट आउटस्टैंडिंग 2021 एंड आउटस्टैंडिंग 2022 आर सेम, hence rent paid is same as rent expense, that's it। इतनी आपको एक नोट डाल देना है, एंड उससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि क्या मतलब होता है। तो 18,000 की पेमेंट हमने की, जिसमें से पिछले साल की 1500 की पेमेंट अभी की है, करंट ईयर की 1500 की अनपेड रहेगी, तो मैं पिछले साल वाली 1500 घटा दूंगा, करंट ईयर वाली 1500 ऐड कर दूंगा। मेरा एट मोस्ट एट लास्ट मेरी पेमेंट सेम रहेगी, 18,000 की 18,000, वही मेरा खर्चा भी माना जाएगा 18,000। तो टू रेंट 18,000 का मैंने खर्चा किया है रेंट पे। उसके बाद में मैंने यहाँ पर एक नोट भी लिखा था, तो नोट डाल दो इसको। चलिए, उसके बाद में अगला जो है वो वेजीज है। वेजीज पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 7,000 का टू वेजीज, 7,000। उसके बाद में वेजेस के बाद में बिलियार्ड टेबल आई है। बिलियार्ड टेबल इज एन एसेट, कितनी अमाउंट की आई है? 14,000 की। तो ये एसेट है, तो बिलियार्ड टेबल कितनी अमाउंट की थी यार? 14,000। चलिए, फर्नीचर परचेज किया गया है, 10,000 रुपये का पेमेंट की गई है। वहीं पर फर्नीचर के अगेंस्ट में अपने को बताया गया है कि 15,000 रुपये साल के स्टार्टिंग में था, और उसके बाद में साल के एंड में 22,500 था। तो इसके लिए वर्किंग नोट बनाना होगा जरूरी। ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग बैलेंस। अब इस बात से क्या पता लग जाएगा? हमको ओपनिंग बैलेंस दिया गया है, क्लोजिंग बैलेंस भी दिया गया है, और परचेज की अमाउंट भी दी गई है। तो इनसे जो डिफरेंस अगर कुछ आ रहा है, तो वो डिफरेंस है, यानी कि वो डेप्रिसिएशन का डिफरेंस है। ओपनिंग हमारे पास 15,000 का था फर्नीचर, जिसमें हमने 10,000 का सामान और परचेज कर लिया फर्नीचर, 10,000 का फर्नीचर और परचेज कर लिया, 15,000 का पहले से था। तो फिर साल के एंड में 22,500 कैसे रह गया? 15 + 10 तो 25 होना चाहिए था, तो 22 कैसे रह गया? यानी कि जो बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा डेप्रिसिएशन का डिफरेंस है। वर्किंग नोट 3 टू डेप्रिसिएशन
2,500। उसके अलावा जो फर्नीचर की जो क्लोजिंग वैल्यू है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए 22,500। चलिए, इंटरेस्ट का खर्चा 2,000। इंटरेस्ट के अगेंस्ट में वर्किंग नोट भी दिया गया है कि 20,000 रुपये का लोन था जो कि पिछले साल ही ले लिया गया था इन दी ईयर एंडेड मार्च 2021, और उसके ऊपर 10% के हिसाब से ब्याज था। तो 10% के हिसाब से 20,000 के ऊपर ब्याज बनता है। 2,000 रुपये जो कि हमने पे भी किया हुआ है, तो आउटस्टैंडिंग तो कुछ है नहीं, तो हमको 2,000 ही खर्चा लेना है पूरा का पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इंटरेस्ट, और वहीं पर लोन की जो अमाउंट है वो यहाँ पर लिखी जाएगी। 20,000 रुपये का हमने लोन ले रखा है, वो लोन बैलेंस शीट के अंदर दिखाई देगा। चलिए, उसके बाद में अब आ जाओ पोस्टेज पे। 1,000 रुपये की परचेज की है, ओपनिंग स्टॉक था 300 का, क्लोजिंग स्टॉक था 200 का, तो ओपनिंग स्टॉक था 300 का पोस्टेज में, जिसमें से मैंने 1,000 रुपये का सामान और परचेज कर लिया, तो मेरे पास 1,300 का हो जाना चाहिए था। लेकिन मेरे पास तो क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ 200 रुपये का है, तो यानी कि 1,100 रुपये जो है वो कंज्यूम हो गया, खर्चा हो गया। यानी ये खर्चा मैं कंज्यूम्ड में डाल दूंगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल दूंगा, पोस्टेज कंज्यूम्ड टू पोस्टेज कंज्यूम्ड 1,100 रुपये। चलिए, अब लास्ट में 24,000 सैलरी का खर्चा है। सैलरी के अगेंस्ट में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो सैलरी को सीधा सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख लीजिए। सैलरी का खर्चा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में टू सैलरी एक्सपेंस। अब सिंपल सा एक काम करना है, टोटल कीजिए, दोनों साइड को टोटल करना है, और जिस साइड डेफिसिट आना है वो भी पता लग जाए। एक बार अलग से लिख लेना इनका टोटल। 41 3 44, 45 3 48, 48,500। 48,500 इस साइड का टोटल है, इस साइड का टोटल 18 और 7 25, 25 और 2 27, 27 और 2 29, 30, 32, 32 और 1 33। अभी यहाँ पर कुछ पेंडिंग ना रहे, बस वो ध्यान में रखना। ये 2,400 नहीं, 24,000 है दोस्तों, यही मैं गड़बड़ मेरे को लग रहा था। 18 और 7 25, 25 और 2 27 और 2 29, 30, 30 और 20 50, 50 4 54, 54 100, 54,100। यानी कि खर्चे ज़्यादा हैं, इनकम कम है। तो एक बार इनकम को घटा के देखते हैं, इसमें से 48,500, 0 0 11 में से 5 गया 6, 13 में से 8 गया 5, बस 5600। 5600 का जो है आपका टोटल नुकसान हुआ है, जो कि मेरे को लग रहा है कुछ चेंज हो सकता है 5600 में भी। 5600 में भी कुछ चेंज मेरे को लग रहा है। मैं एक बार देख लेता हूँ, 5600 में भी कुछ गड़बड़ है। एक सेकंड, इसका टोटल एक बार फिर से करते हैं। 18 और 7 25, 25, हाँ ठीक, 18 और 7 25, 25 और 2 27, 27,500, 29,500, 30,500, 30,600, 30 और 2 50, 600, 54,600, 54,600 इसका टोटल है दोस्तों। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6100 का यहाँ पर टोटल। तो बाय डेफिसिट, बाय डेफिसिट आपका आ गया है पहली बार 6100 रुपये का। तो उसका टोटल 54,600 दोनों साइड में अब टोटल हो गया
54,600। बैलेंस शीट में डेफिसिट आ जाएगा 54,600, पर डेफिसिट अभी नहीं लिखते हैं जब तक एक बार क्वेश्चन का कैपिटल फंड अगर पॉजिटिव है तो ही हम डेफिसिट इस साइड एडजस्ट करेंगे। अगर कैपिटल फंड ही नेगेटिव है तो फिर कैपिटल फंड भी इस साइड में एडजस्ट किया जाएगा। तो चलिए फिर बनाते हैं, बाकी एसेट्स डालते हैं जल्दी जल्दी। चलिए सबसे पहले तो कैश डाल देते, कैश 4,000, कैश 4,000। उसके अलावा अब पोस्टेज का स्टॉक था 200 का और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 2300 की। पोस्टेज का स्टॉक है 200 का और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 2300 का। ठीक है, 2300 का आउटस्टैंडिंग है तो यानी ये पे थोड़ी करना है, ये तो रिसीव करना है, और अगर रिसीव करना है तो हमारी इनकम होएगी आने वाले टाइम में। अभी के लिए एसेट है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मैंने लिख दिया। अब इसके बाद में रेंट पेएबल है 1500 अभी भी, तो रेंट पेएबल 1500। उसके बाद में लोन हमने लिख लिया, फर्नीचर हमने लिख लिया 22,500 का, और सब्सक्रिप्शन आ गया। अब इसमें से ऐसा कुछ तो नहीं है जो आना चाहिए। बिलियर्ड टेबल लिख चुके, फर्नीचर लिख चुके, कैश लिख चुके। चलिए डोनेशन फॉर बिल्डिंग ये भी हम लिख चुके हैं यहाँ पर। तो अब हमें टोटल करना चाहिए, टोटल लेकिन तभी करेंगे इसका जब आपको यहाँ पर कैपिटल फंड का अमाउंट पता होगा। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, एक बैलेंस शीट बनानी है पिछले साल की। उस बैलेंस शीट के अंदर आपको फाइंड आउट करना है कि पिछले साल कैपिटल फंड कितना था। तो उसके लिए हम एक ऐड करेंगे स्लाइड, यहाँ पर एक बैलेंस शीट बनाएंगे जल्दी जल्दी। उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स होंगी। बिलियर्ड टेबल तो इसी साल खरीदा गया था तो ये तो होगा नहीं। सबसे पहले फर्नीचर रहा है 15,000 का। पोस्टेज है 300 के, ओपनिंग जो स्टॉक था। कैश हमारे पास 2600 का था। उसके अलावा पोस्टेज सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1200 का, 1200 का। यहाँ पर रेंट पेएबल पिछली बार भी 1500 का था, और लोन भी था 20,000 रुपये का। डोनेशन फॉर बिल्डिंग नहीं थी, लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं थी, यही सब था। तो यहाँ पर अब सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग स्टॉक, रेंट, लोन हो गया, फर्नीचर हो गया, और कैश भी हमने ले लिया। बस चलिए टोटल करिए, और बैलेंस फिगर जो भी आएगा वो आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा आपकी उसका कैपिटल फंड का। कौन सी अमाउंट ज़्यादा है? ये है 20 और 21,500। 21,500 इस साइड है, लाइबिलिटी साइड। 15 2 17, 17 1 18, 18 300, 18 900, 19 100। यानी कैपिटल फंड जो है आपका डेफिसिट है 4 11 2 2400 का ओपनिंग डेफिसिट रहेगा आपका कैपिटल फंड का। 2400 का ओपनिंग डेफिसिट रहेगा कैपिटल फंड का। कैपिटल फंड आपका कैपिटल डेफिसिट फंड लिखा जाएगा 2400 का। चलिए ये 21,500, ये 21,500 मैच।
अब ये वाली अमाउंट जो है आप इधर लिख दीजिए, कैपिटल डेफिसिट फंड 2400 का, और इसी में ऐड करेंगे अब जो डेफिसिट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो आया था वो इधर ही ऐड करना पड़ेगा। अगर कैपिटल फंड पॉजिटिव अमाउंट होती तो वो इसमें से लेस हो जाता। अब यहाँ पर आपका डेफिसिट है तो कितनी अमाउंट का डेफिसिट है वो देख लीजिए एक बार। टोटल 6100 का डेफिसिट है। अब अगर बात सुनिए, अगर लाइफ मेंबरशिप फीस से भी एडजस्ट होने के बाद ये अमाउंट पॉजिटिव आ जाती, डेफिसिट है टोटल आपका 6 और 2 8 8500 रुपए का, जिसमें से अगर आप, ये माइनस है ये प्लस, 7000 रुपये लाइफ मेंबरशिप फीस भी कैपिटल फंड का पार्ट होता है। अगर ये अमाउंट ऐड होने के बावजूद भी ये प्लस आ जाता तो ये अमाउंट इधर लिखा जाता, लेकिन लाइफ मेंबरशिप फीस भी एडजस्ट होने के बाद में आपके पास में यहाँ पर 1500 का अब डेफिसिट है, तो ये 1500 यहाँ पर लिखा जाएगा। दैट्स इट। ये था आपका क्वेश्चन, ये दोनों साइड मैच होंगी। और अभी एक क्वेश्चन और है जो कि हम इस क्लास एनपीओ चैप्टर का क्लोज करने के लिए हम करेंगे, जिसमें मिसिंग फिगर्स कुछ होंगे वो फाइंड आउट करने के लिए। तो वहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत छोटा सा सवाल होगा। वो क्वेश्चन जैसे ही क्लोज कराऊंगा मैं आपको इसकी ओवरव्यू एक बार फिर से बता दूंगा कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि कंपनीज अकाउंट से रिलेटेड होगा, या फिर रेशियो एनालिसिस हम लोग शुरू करेंगे। पहले हम कंपनी अकाउंट शुरू करेंगे जहाँ पर जनरल एंट्रीज ही रहेंगी। तो कंपनी अकाउंट चैप्टर बहुत सिंपल है, बहुत मज़ेदार है, समझने को बहुत कुछ है कंपनी अकाउंट्स के अंदर। वहाँ पर आपको बैलेंस शीट्स तो बनाने के लिए आपके चैप्टर आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन जो जर्नल एंट्रीज हैं वो बहुत प्यारे तरीके से मैं आपको कराऊंगा, बहुत ही प्यार से करवाऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए अपने इस चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, नई बातों के साथ। चलिए, थैंक यू दोस्तों।